दोस्तों, ये बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका ये क्वेश्चन है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि प्रतिलिपिया अधिकार जो है वो क्या होता है, कॉपीराइट जिसे हम कहते हैं वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट के बारे में हम जानेंगे कि पेटेंट क्या है और पेटेंट जो लेता है उसके क्या अधिकार उसके पास रहते हैं। और व्यापार चिन्ह जिसे हम कहते हैं, ट्रेडमार्क जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है, आकृति, विन्यास, ये पैटर्न, ठीक है। और डिज़ाइन जिसके पास होता है उसके पास क्या अधिकार हैं, जो अधिनियम धारा 22 के अंदर जो चोरी करता है क्या राइट रहते हैं, ठीक है, किसी के पास, ठीक है। वाद संस्थित करने का अधिकार, व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार, क्षति प्राप्त करने का अधिकार, माल की जब्ती का अधिकार आदि। इस तरीके की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्धिक संपदा जो है अधिकारों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। हमारे पास कितने अधिकार हैं बौद्धिक संपदा के और उनका उल्लेख हमें करना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से अभिप्राय ऐसे विधिक अधिकारों से है। विधिक अधिकारों की बात कर रहा है जो मानवीय बुद्धि, याद रखना, मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं। यानी ये कह रहा है कि मानव जो है उसकी बुद्धि से जो उत्पाद प्राप्त बन रहे हैं, ठीक है, क्रिएट हो रहे हैं, उनका उपयोग जो है वो विनियमित करते हैं। यानी उसका किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से वो फ़ायदा उठा रहा है उसका, वो चीज़ें उसको कैसे मेंटेन करके रखना है समाज सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में ये बता रहा है। अब आगे ये क्या कह रहा है, यह अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विषय वस्तु का लाभ उठाने को प्रतिवादित करते हैं। यानी कोई और लाभ न उठाए, इसलिए इसको जो है वो तैयार किया गया है। बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है कि भाई बौद्धिक संपदा जो मेरी है तो उसका अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास जो है वो नहीं होना चाहिए। बौद्धिक संपदा जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार लेखकों, आविष्कारकों आदि की बौद्धिक सृजनशीलता एवं आविष्कारशीलता को प्रोत्साहित, संवर्धित एवं संरक्षित करता है, ठीक है। यानी एक तरीके से हम देखें तो जो हमारे लेखक हैं, ठीक है, लेखक हो गए, आविष्कारक हो गए, ठीक है, ये अपना दिमाग लगा के कोई कुछ सृजन करते हैं तो उनका जो है वो कोई कॉपी ना कर ले, उनको जो डीमोटिवेट न फील हो, उनको बुरा न फील हो, उनको भी कुछ मिले, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये बनाया गया है ताकि उनको जो है वो प्रोत्साहन मिले, संवर्धन, संरक्षित किया जा सके उन सारी चीज़ों को। अब आगे ये क्या कह रहा है, अब ये कह रही हैं कि विश्व जो है हमारा, उसके अंदर बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों में निम्नलिखित से संबंधित अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। अब सम्मिलित कौन कौन से, साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ, ठीक है, एक एक करके आपको याद रखनी है। मैं सारी चीज़ें आपको याद करा दूंगा आराम से। साहित्य, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ, ठीक है, वैज्ञानिक खोज एवं औद्योगिक डिज़ाइन, मानवीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में आविष्कार, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, वाणिज्यिक नाम एवं पदनाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, संरक्षण तथा, और क्या कहता है, औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी आविष्कार। यानी औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक, ठीक है, दिमाग से बौद्धिक क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी आविष्कार, ठीक है। आपको मुख्यतः ये याद रखना है, चार नाम आपको याद रखने हैं कि ये एक औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कलात्मक, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे व्यक्ति के दिमाग से पैदा हो रही हैं, क्रियाशीलता से पैदा हो रही हैं, इन आविष्कारों को जो बारे में बताया गया है। मोटे तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार सम्मिलित हैं जिन्हें हम बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार कह सकते हैं। प्रतिलिपि अधिकार, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या है। प्रतिलिपि, कॉपीराइट जिसे हम कह रहे हैं, कॉपीराइट क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके
उसने तो कॉपीराइट क्लेम कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों में पहला अधिकार प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 13 के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार से अभिप्राय किसी कृति या उसके किसी सारवान भाग के संबंध में निम्नलिखित से कोई कृत्य करने या करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अन्य अधिकार एक्सक्लूसिव राइट से है। यानी ये जो बातें दी गई हैं ना सारी की सारी, ठीक है। अब किसी के पास कॉपीराइट है, ठीक है, मतलब ये जो कह रहा है किसी कृति या उसके किसी सारवान भाग से संबंध में निम्नलिखित में से कोई कृत्य करने या करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अन्य अधिकार एक्सक्लूसिव राइट। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। सारवान रूप में कृति का पुनरुत्पादित करना, उसको दोबारा बना रहे हो बिना पूछे बिना परमिशन के, आपके पास जो है बुक है, जैसे जनता को कृति की ऐसी प्रतियां जारी करना जो पहले से प्रसारित न हो, पहले से प्रसारित नहीं हुई है, उसने अभी तक पब्लिश नहीं की है और फिर भी आप जो है वो ऐसी चीज़ें कर रहे हो, हरकतें कर रहे हो। किसी कृति के संबंध में सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाना या ध्वनि रिकॉर्डिंग करना, गाना बना दिया। कृति का भाषांतरण करना अलग लैंग्वेज के अंदर, कृति का अनुकूलन एडोप्शन करना, किसी कलात्मक कृति को पुनरुत्पादित करना, दोबारा बना रहे हो। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की प्रति बनाना, फिल्म है दोबारा बना दिया वैसा का वैसा, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। किसी ध्वनि स्क्रिप्ट को चोरी कर लिया, जैसे स्क्रिप्ट है वैसी की वैसी आपने तैयार कर दी एक और। किसी ध्वनि रिकॉर्डिंग को सम्मिलित करते हुए कोई अन्य ध्वनि रिकॉर्डिंग करना, जैसे एक गाना है यार सात समंदर पार, ठीक है, तो उसके अंदर आप डीजे साउंड वगैरह मिक्स करके और उसको आप नया बना देते हो थोड़ा, तो वो गलत बात होती है, ठीक है। रीमिक्स जिसे हम बोलते हैं, नया चलन चल रहा है। यहाँ ये उल्लेखनीय कि प्रतिलिपि अधिकार को लोकलक्षी अधिकार नहीं माना गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लोकलक्षी अधिकार नहीं है ये। अब आगे क्या कहते हैं, प्रतिलिपि अधिकार का प्रश्न वहाँ उठता है जहाँ दो वस्तुओं में इतनी समानता लगती है कि उससे लोग भ्रम में पड़ जाएं। दो बुक है एक जैसी है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कौन से की खरीदें और कौन से की नहीं, और है एक ही दूसरे ने जो है उसकी बुक जो है वो कॉपी कर ली है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक, ठीक है, एवं कलात्मक कृति की हूबहू नकल करना, उसका पुनर्उत्पादन करना प्रतिलिपि अधिकार का अति उल्लंघन होकर दंडनीय है। बुक है, आपने बुक लिख दी कोई, ठीक है, जैसे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुक तैयार कर दी, अब जो है कोई और आकर के आपकी बुक को पढ़ता है, आपको लगता है, उसको लगता है कि ये भाई ये बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, मैं भी इसकी जो है वो कॉपियाँ तैयार कर लेता हूँ। वो कॉपियाँ तैयार कर रहा है, आपसे पूछा नहीं, तो वो दंड का अधिकारी है, ठीक है, उसने उल्लंघन किया है किसका, तो प्रतिलिपि अधिकार का। प्रतिलिपि अधिकार क्लेम करने के लिए कृति में मौलिकता एवं नवीनता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए यार, मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप किसी की कॉपी करके और फिर जो है वो दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे हो तो कितनी गंदी बात है, गलत बात है ये। पेटेंट के बारे में हम जानते हैं, पेटेंट क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा कि उसने तो उसका पेटेंट ले रखा है, वेबसाइट का पेटेंट ले रखा है वगैरह वगैरह। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित दूसरा अधिकार पेटेंट का अधिकार है। पेटेंट अधिकार 1970 की धारा 2 के अनुसार पेटेंट से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन किसी आविष्कार के लिए अनुदानित पेटेंट से है, ठीक है। आविष्कार, उसका पेटेंट ले लिया आपने, नया कोई डिज़ाइन का कुछ ऐसा तैयार कर लिया आपने, कुछ जो काफ़ी अनोखा है, जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसा आपने तैयार कर लिया जो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है, तो वो जो चीज़ है वो आपके ने उसका पेटेंट ले लिया, तो और कोई उसका डिज़ाइन जो है वैसा का वैसा तैयार करके नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये होता है पेटेंट। जैसे बहुत सारी कोका कोला, पेप्सी वगैरह ये वगैरह भी लेते हैं। तो अब ये क्या कहता है, पेटेंट जो है उसके बारे में ये कह रहा है, पेटेंट के लिए दो बातें आवश्यक है, किसी नए आविष्कार का होना तथा ऐसे आविष्कार के लिए पेटेंट अधिनियम के अधीन पेटेंट का अनुदत किया जाना। कालू बाई चक बाई जारीवाला बनाम चिमनलाल चुन्नीलाल एंड कंपनी 1986 के अंदर के मामले में पेटेंट के लिए दो बातें आवश्यक बताई गई हैं। कौन सी,
नवीनता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उपयोग में, यूज़ में ही नहीं आ रही है तो क्या फ़ायदा उसका। पेटेंट को एक बौद्धिक संपदा माना गया है। पेटेंट को अपने पेटेंट का अन्य उपयोग करने का अधिकार होता है, ठीक है, उसको वो उपयोग कर सकता है। यह उसका एक विशिष्ट अधिकार है। पेटेंट को निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हैं। पेटेंट की विषय वस्तु के निर्माण को रोकने का अधिकार। याद करवा दूंगा एक एक चीज़ आपको, बस सिर्फ आपको सुनना है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो, ठीक है, ठीक है, किसी नए आविष्कार का होना, आविष्कार के लिए पेटेंट अधिकारी के अधीन पेटेंट का अनुदत्त किया जाना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विक्रय के लिए प्रस्थापित करने से रोकने का, एवं विक्रय एवं आयात करने, मतलब आपके पास पेटेंट है तो भाई कोई और बेच रहा है उसको, ठीक है, उसका निर्माण कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, फिर तो ये गलत बात है, आप उसको रोक सकते हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन उस स्थिति में भी माना जाएगा जहाँ प्रतिवादी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह जो कुछ कर रहा है उससे पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। जहाँ प्रतिवादी को इस बात की जानकारी नहीं रही हो कि वह जो कुछ कर रहा है उससे पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। दोबारा देख लो, यहाँ ये उल्लेखनीय है कोई व्यक्ति पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। पेटेंट के अधिकारों का उल्लंघन उस स्थिति में भी माना जाता है जब उसको पता नहीं होता है। व्यापार चिन्ह क्या है, ट्रेडमार्क जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, ट्रेडमार्क, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित तीसरा अधिकार व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(ख) के अनुसार व्यापार चिन्ह का अर्थ एक चिन्ह जो वर्णन का प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए सक्षम हो और एक व्यक्ति के माल अथवा सेवाओं का अंतरण दूसरों से करने के लिए समर्थ हो और मालों के आकार, उनके पार्सल तथा रंगों के मेल को सम्मिलित करे, तथा अध्याय 12 धारा 107 के अतिरिक्त के संबंध में एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अथवा चिन्ह जिसका उपयोग माल अथवा सेवाओं के संबंध में संकेत करने के प्रयोजन के लिए अथवा माल अथवा सेवाओं के बीच यथास्थिति व्यापार के अनुक्रम में इस प्रकार संबंध का संकेत करने के लिए हो, और कोई व्यक्ति जो स्वामी के रूप में चिन्ह का उपभोग करने का अधिकार रखता हो, तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के संबंध में प्रयुक्त चिन्ह अथवा माल अथवा सेवाओं के संबंध में प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित चिन्ह जो संकेत करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस प्रकार माल अथवा सेवाओं के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध संकेत करने के लिए यथासंभव हो, और कोई व्यक्ति जो अधिकार रखता हो या तो स्वामी के रूप में या अनुमत उपभोक्ता के रूप में हो, जो चिन्ह या उपभोग करने के लिए जो उस व्यक्ति के परिचय के किसी संकेत के साथ अथवा बिना किसी संकेत के हो, अथवा इसमें प्रमाणन व्यापार चिन्ह अथवा सामूहिक चिन्ह सम्मिलित हैं। इस प्रकार व्यापार चिन्ह एक चिन्ह मार्क होता है। धारा 1(a) के अनुसार चिन्ह के अंतर्गत कोई उपाय, ठीक है, छाप, शीर्षक, नामपत्र, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, माल का आकार, पार्सल अथवा रंगों का समुच्चय आता है, ठीक है, यानी इन सब का मिश्रण होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो है ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है, ट्रेडमार्क सीधा सा सिंपल सी बात है कि भाई एक चिन्ह होता है, ठीक है, कोई भी लोगो हो गया, जैसे मैंने ये लोगो बना दिया कि भाई ये मेरा लोगो है, मेरा कोई भी माल जाएगा तो उसके ऊपर ये लगा होगा, तो आप अब इस लोगों का, इसका मैंने जो है वो ये मेरा है, तो अब इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि भाई ये इसका माल है, इसका चिन्ह इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये गलत बात है, आप ये नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात ये कह रहा है। कुछ एक धाराएं हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे ये धारा 12 के अंदर बात बता रहा है, धारा 2(1) के अंदर दिया हुआ है, धारा 2(1)(a) के अनुसार जो है वो ये सारी चीज़ें बताई है। छाप, शीर्षक, नाम, पत्र, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, अक्षर, शब्द, माल, आकार, पार्सल, रंगों का समुच्चय आता है इसके अंदर, ठीक है। शब्द चिन्ह में नाम एवं शब्द भी सम्मिलित हैं, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत वी पटेल बनाम चेतन भाई शाह 2002 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मामला है यहाँ
इसके अंदर क्या कहता है, सीमेंट बनाम आसाम रूफिंग लिमिटेड के अंदर कलकत्ता के कहा गया कि धोखापूर्ण समान चिन्ह का पता रजिस्ट्रीकृत चिन्ह से दृश्य अनुवर्णित एवं फोनेटिक समानता के आधार पर लगाया जा सकता है। अब कैसे पता लगाओगे कि वो जो उसका चिन्ह है वो उसका है या नहीं है, उसने जो पेटेंट करवा रखा है? तो दृश्य अनुवर्णिक एवं फोनेटिक समानता के आधार पर उसने जो पेटेंट करवा रखा है चिन्ह, ठीक है, तो वो रजिस्ट्री के जो उसने करवा रखा है उस अपना चिन्ह, ट्रेडमार्क का व्यापार चिन्ह, तो वो उसने दिया है कि भाई ये है मेरा रजिस्ट्रीकृत करवाया हुआ व्यापार चिन्ह। तो उसका पता जो है वो इन चीज़ों से लगाया जाता है, तो फोनेटिक समानता, अनुवर्णिक, ठीक है, दृश्य जो रहेगा उसका किस तरीके का है। अब आगे कुछ एक और बातें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर दिया गया है व्यापार चिन्ह का उपयोग व्यापार अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया जाता है। यह इसका एक आवश्यक लक्षण है। व्यापार चिन्ह का उल्लंघन वाद योग्य एक्शनेबल है, ठीक है। व्यापार चिन्ह का अगर आप यूज़ करते हो ना तो वो एक्शनेबल है, आपके ऊपर जो है वो केस किया जा सकता है। वाद संस्थित करने का अधिकार, विवादेश प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, माल की जब्ती का अधिकार। माल जब्त हो जाएगा, क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, वाद केस कर सकता है, विवादेश प्राप्त करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर की जा सकती हैं। डिज़ाइन क्या है? आकृति, विन्यास, पैटर्न, अलंकरण, रेखाएं एवं रंगों का मिश्रण जो है वो डिज़ाइन होता है एक तरीके से। ये धारा 2 कौन सा है? डिज़ाइन अधिनियम, ठीक है, डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 2 है के अंदर डिज़ाइन की परिभाषा दी गई है। डिज़ाइन से संबंध ये चीज़ें आती हैं, पैटर्न, विन्यास, अलंकरण, रेखाएं। रंगों का मिश्रण जो किसी वस्तु पर या किसी औद्योगिक प्रसंस्करण या साधनों द्वारा 2 विमीय या 3 विमीय डायमेंशन की बात कर रहा है, ये 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन अथवा दोनों रूपों में लाई गई है, चाहे वह हाथ से लगाई गई हो या यंत्र से या रासायनिक विधि से लगाई गई हो, और परिरूपित तौर पर देखने में अच्छी लगती हो और देखने से उसका बोध किया जाता है, ठीक है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि डिज़ाइन से अभिप्राय केवल आकृति की बनावट, विन्यास, रीति, अलंकार या रेखाओं की बनावट अथवा किसी वस्तु पर प्रयोज्य रंगों से है, ठीक है। ये था हमारा डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के अंदर और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या दिए गए हैं? डिज़ाइन से अभिप्राय किसी वस्तु पर प्रयोज्य आकृति की बनावट, विन्यास, रीति, अलंकार या रेखाओं की बनावट आदि से है। डिज़ाइन सीधी सिंपल सी बात है भाई, बनावट कैसी है, विन्यास, रीति, अलंकार, रेखाओं की बनावट कैसी है, उसके बारे में बता रहा है। अब अधिनियम की धारा जो 22 है, डिज़ाइन की चोरी के बारे में प्रावधान। डिज़ाइन के स्वत्व अधिकारी की अनुमति के बिना उसकी डिज़ाइन का प्रयोग करना गलत बात है। डिज़ाइन के स्वत्व अधिकारी की अनुमति के बिना डिज़ाइन का आयात करना अथवा स्वत्व अधिकारी के डिज़ाइन को प्रकाशित या प्रकट करना। प्रकाशित कर दिया गलत बात है, आयात कर दिया गलत बात है, अनुमति नहीं ली गलत बात है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अनुमति ले लो, ठीक है, आयात नहीं करना है आपको, गलत बात है, डिज़ाइन को प्रकाशित प्रकट करना गलत बात है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आपने सुना इस वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।